चुके हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें केवड़िया से। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री केवड़िया में मौजूद और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और आपने आसमान में देखा, आसमान की ऊंचाइयों से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर वहाँ पे पुष्प का उसकी बारिश की गई, पुष्प की बारिश की गई। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पे मौजूद, हमारे साथ शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ दूसरी सहयोगी हमारी मेघना भी मौजूद हैं। मेघना, हम आपके पास आना चाहेंगे। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को नमन किया और हमने देखा कि हेलीकॉप्टरों के जरिए आसमान से भी फूलों की बारिश की गई। बिल्कुल। और देखिए, ये हम देखते हैं जब से नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है और खासकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका केंद्र बना, जब से ये जो प्रतिमा है वो पूरी तरीके से वो बन गई और उसके बाद यहाँ पर नेशनल यूनिटी डे के सेलिब्रेशन होते हैं, एक यूनिटी परेड होता है, प्रधानमंत्री यूनिटी प्लेज दिलवाते हैं और उसके साथ ही हम सभी को याद भी दिलाता है ये दिन कि सरदार साहब ने किस तरीके से एकीकरण की शक्ति को समझाया। उन्होंने किस तरीके से 550 से ज्यादा रियासतें जो बटी पड़ी थी उनको किस तरीके से एक किया। और एक बात हम सभी जानते हैं कि भारत के भविष्य के बारे में कई ऐसे लोग थे जो निराशावादी थे उस जमाने में, जिन्हें लगता था कि भारत अपनी विविधताओं के कारण एक तरीके से बिखर जाएगा। और ऐसे दौर में भी सभी लोगों की उम्मीद की किरण जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ऐसे में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो प्रतिमा है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, उसका जब लोकार्पण हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं ये प्रतिमा उनको साहस, सामर्थ्य और संकल्प को याद दिलाती रहेगी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में थी, और जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया था, जिस महापुरुष ने सभी आशंकाओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जो दुनिया भविष्य के भारत के प्रति जता रही थी। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं, कई ऐसे अहम कार्यक्रम का केंद्र अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन चुका है जो हम साफ तौर पर देखते हैं। और इसके साथ ही जो यूनिटी परेड है वो काफी खास होती है जो यहाँ होती है हर यूनिटी डे के दिन। और इस बार भी हम देखेंगे कि 5 स्टेट की पुलिस फोर्स जो हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, त्रिपुरा से, यहाँ की स्टेट पुलिस फोर्सेस भी हिस्सा ले रही हैं इसमें, बीएसएफ के कंटिजेंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ ही जो पुलिस स्पोर्ट्स मेडल विनर्स हैं
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वो भी इस परेड में हिस्सा लेंगे। तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस परेड है वो अपने आप में ही एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होता है। यूनिटी डे पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही एक परेड ग्राउंड है, वहां पर इस कार्यक्रम को किया जाता है।